नमस्ते मेरे सभी प्यारे दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल ब्यूटी अराउंड यू में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी से दुनिया के सबसे छोटे देश के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आप उन देशों के बारे में बहुत सारी जानकारी और रोचक तथ्य जान पाएंगे। तो आप कृपया वीडियो को अंत तक देखें। दुनिया के सबसे छोटे देश जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस देश में 200 वर्ग मील से कम क्षेत्र हैं। उस देश का नाम है वेटिकन सिटी, जिसका क्षेत्र 0.27 वर्ग मील है। वेटिकन सिटी दुनिया के सबसे छोटे देश है। यह एक शक्तिशाली देश है, क्योंकि यह धर्म के संदर्भ में सबसे प्रभावशाली है। यह रोमन कैथोलिक चर्च और पोप के घर के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। वेटिकन सिटी, जिसे आधिकारिक रूप से द होली सी कहा जाता है, इटली की राजधानी रोम के एक दीवार वाले क्षेत्र के भीतर स्थित है। वेटिकन पैलेस, जो शहर की दीवारों के भीतर में है, और ही पोप का निवास है। इटली के साथ लेटरन संधि के बाद 1929 में आधिकारिक रूप से यह छोटा देश अस्तित्व में आया है। इसका सरकारी प्रकार देश निरंकुश राजतंत्र द्वारा शासित है, और इसका राज्य के प्रमुख वास्तव में पोप है। वेटिकन सिटी अपनी पसंद से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य आज तक नहीं है। पवित्र दृश्य या होली सी कैथोलिक चर्च की सार्वभौमिक सरकार है, जो रोमन कैथोलिक चर्च की सरकार को दिया गया नाम है, जिसका नेतृत्व रोम के प्रधान पादरी के रूप में पोप द्वारा किया जाता है। इस तरह पवित्र दृश्य का अधिकार पूरे विश्व में कैथोलिकों से अधिक है। 1929 से यह वेटिकन सिटी में निवास करता है, जिसे पोप को अपने सार्वभौमिक अधिकार का उपयोग करने में सक्षम करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। देश का नाम पहली बार 11 फरवरी 1929 को इस्तेमाल किया गया था, जब लेटरन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस छोटे देश का नाम वेटिकन हिल्स के नाम पर अपनाया गया था। इसकी आधिकारिक भाषा इतालवी है, और इसकी आधिकारिक मुद्रा यूरो है। इसकी आबादी लगभग 1000 नागरिकों की है, जिनमें से कोई भी मूल निवासी नहीं है। हालांकि देश में काम करने के लिए कई और लोग हैं। इसकी मध्ययुगीन और पुनर्जागरण की दीवारें सेंट पीटर स्क्वायर में दक्षिण पूर्व को छोड़कर अपनी सीमाएं बनाती हैं। 6 प्रवेश द्वारों में से केवल 3 पियाजा, सेंट पीटर की बेसिलिका के मुखौटे में आर्को डेल्ले कैंपेन, और उत्तर की दीवार में वेटिकन संग्रहालय और गैलरी के प्रवेश द्वार जनता के लिए खुले हैं। सबसे भव्य इमारत सेंट पीटर बेसिलिका है, जिसे 4वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था और 16वीं शताब्दी के दौरान पुनर्निर्माण किया गया था। सेंट पीटर द एपोस्टल के मकबरे के ऊपर स्थित यह ईसाई जगत में दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक इमारत है। वेटिकन सिटी का अपना टेलीफोन सिस्टम, डाकघर, उद्यान, खगोलीय वेधशाला, रेडियो स्टेशन, बैंकिंग प्रणाली और फार्मेसी है। साथ ही साथ स्विस गार्ड्स की एक टुकड़ी भी 1506 से पोप की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वेटिकन सिटी कई विदेशी देशों में दूतावासों का रखरखाव करता है। लगभग सभी आपूर्ति सहित भोजन, पानी, बिजली और गैस यह देश आयात करता है। इस देश में धन के आयात या निर्यात पर कोई आयकर नहीं है, और न ही कोई प्रतिबंध है। होली सी के रूप में, यह दुनिया भर में 1 अरब से अधिक रोमन कैथोलिकों के स्वैच्छिक योगदान से अपनी आय प्राप्त करता है। साथ ही निवेश और स्टैंप, सिक्कों और प्रकाशनों की बिक्री पर ब्याज भी लेता है। देश की अर्थव्यवस्था डाक टिकटों की बिक्री, पर्यटक स्मृति चिन्ह, संग्रहालयों के लिए प्रवेश शुल्क, प्रकाशन की बिक्री आदि द्वारा समर्थित है। 1980 के दशक की शुरुआत से बैंकिंग परिचालन और व्यय को सार्वजनिक रूप से इस देश में सूचित किया गया है। यह शहर दुनिया के कुछ सबसे लोकप्रिय चित्रों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जो सेंट पीटर की बेसिलिका, सिस्टीन चैपल और वेटिकन संग्रहालय जैसे सांस्कृतिक स्थलों में मौजूद हैं,
जो दुनिया भर से आलोचकों और पर्यटकों के झुंडों को आकर्षित करते हैं। वेटिकन सिटी में एक साल में लगभग 5.5 मिलियन लोग आते हैं। सिस्टीन चैपल भित्तिचित्रों पर पुनर्स्थापना का काम 1994 में पूरा हुआ था, जिससे माइकल एंजेलो के काम को पूरे जीवंत रंगों में देखना संभव हुआ है। 2000 में सहस्राब्दी जयंती ने वेटिकन सिटी पर दुनिया का ध्यान केंद्रित किया था। आप एक बात जानकर शायद आश्चर्य होंगे कि वेटिकन सिटी में कोई अस्पताल नहीं है। वेटिकन संग्रहालय 9 मील लंबा है और उनके पास बहुत सारी कला और पेंटिंग उपलब्ध हैं, जो दुनिया में कला के सबसे बड़े संग्रहों में से एक है। पोप जूलियस द्वितीय ने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में संग्रहालयों की स्थापना की थी। वेटिकन सिटी को दुनिया में सबसे अधिक अपराध दर के लिए जाना जाता है, क्योंकि यह बहुत सारे लोगों के साथ एक छोटा राज्य है। हालांकि वे केवल छोटे अपराध होता है। वेटिकन अपोस्टोलिक लाइब्रेरी में 1,50,000 पांडुलिपियों और 1.6 मिलियन मुद्रित पुस्तकों का एक अनमोल संग्रह है, जो पूर्व ईसाई और प्रारंभिक ईसाई समय से कई पुरानी है, जो दुनिया में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। वेटिकन अपने स्वयं के प्रभावशाली दैनिक समाचार पत्र लोसर्वाटोर रोमनो को प्रकाशित करता है, और इसका प्रेस जॉर्जियाई से भारतीय तमिल तक 30 भाषाओं में पुस्तकों और पैम्फलेट को प्रिंट कर सकता है। 1983 से वेटिकन ने अपनी टेलीविजन प्रोग्रामिंग का निर्माण किया है। इसका रेडियो प्रसारण दुनिया के कई हिस्सों में 40 भाषाओं में सुना जाता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में केवल 2 ही ऐसे देश मौजूद हैं जिनमें तलाक के लिए कोई कानून नहीं है? इसमें से एक फिलीपींस है और दूसरा वेटिकन सिटी है। इस देश का गठन के तुरंत बाद 1930 में देश में पहला रेलवे स्टेशन खोला गया था। सिर्फ 300 मीटर की पटरियों और एक स्टेशन के साथ वेटिकन का रेलवे नेटवर्क दुनिया में सबसे छोटा रेलवे नेटवर्क है। हालांकि स्टेशन का उपयोग माल के लिए किया जाता है, न कि यात्री यात्रा के लिए। क्या आप जानते हैं वेटिकन सिटी दुनिया का एकमात्र देश है जो यूनेस्को का एक हेरिटेज साइट भी है। इस देश के एक औसत वेटिकन निवासी हर साल 54.26 लीटर शराब की खपत करता है, जिससे यह देश दुनिया में प्रति व्यक्ति उच्चतम शराब की खपत दर है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह की रोचक जानकारी पाने के लिए और अन्य देशों के अधिक रोचक तथ्य प्राप्त करने के लिए आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।